जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टेंस का दूसरा भाग, प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग पढ़ेंगे। उसमें इंडेफिनिट अपन ने क्लियर किया था। अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब वर्तमान काल, ये वर्तमान काल है। इसमें वर्तमान काल में कार्य चल रहा होने का भाव प्रकट होता है, यानी जारी रहता है वर्तमान काल में कार्य। अब इसमें पहचान की बात करें, हिंदी में अगर पहचान की बात करा तो पहचान जैसे रहा है, हिंदी के वाक्य के अंदर क्या क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यू है। लेकिन जैसे हिंदी में लिखा हो तो हो जाएगा, हिंदी में पहचान हो जाएगी और उसको इंग्लिश पढ़ा सकते हैं माध्यम से। लेकिन पहचान हमें इंग्लिश में भी होनी चाहिए। अब इंग्लिश में पहचान करने के लिए जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यू में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगती है और आईएनजी लगता है वर्ब के पीछे। खैर आईएनजी तो हर कंटिन्यू के साथ लगता है, चाहे वो किसी भी तरह का कंटिन्यू हो, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यू हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, किसी भी टेंस का कंटिन्यू हो, उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी तो लगेगा ही लगेगा। ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर जो फॉर्मूलिक बात होगी, अब हम बात करें इसमें जो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी वो एक तो इज आएगी, दूसरा आर आएगी और तीसरा एम आएगी। ये तीन हेल्पिंग वर्ब है। अब एम की जो बात करते हैं, एम सिर्फ और सिर्फ कर्ता आई के साथ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग होगा। ये तो एक अलग ही मसला है ये इसका, बाकी मेन आगे इनका ध्यान देंगे पर ये आई के साथ हो गया। अब बात है इज और आर की, बात है इज और आर की। अब ये तो लगेगा सिंगुलर के साथ, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इनके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं इनके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे ये तो लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, ये तो आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट और ये आ जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है इनके साथ तो आर लगेगा और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लगेगा। ये किसके रूप में लगेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब कर्ता आई हमेशा वैसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाली हेल्पिंग वर्ब लेता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यू में ये एक अलग हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, बाकी हमेशा इनके साथ रहता ही है। तो ये बात। अब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे कि ही, शी, इट, दिस, है ना, ये वाले ऐसे जो भी एक वचन को दर्शाते हैं, जो भी सिंगुलर को दर्शाते हैं, या किसी का नाम हो सकता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे वी, यू, दे, है ना, दिस इज वगैरह वगैरह, है ना। तो ये इनकी अगर बात करें तो ये प्लूरल, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर लगेगी। और कर्ता आई अकेला है जो इनके साथ एम लगेगा। इस टेंस के अंतर्गत वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसके साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फर्स्ट फॉर्म लगेगी और इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट अपन अब इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं और इनके वाक्य को समझ लेते हैं। अब जैसे हम इनके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। बात करें फॉर्मूले की तो अब फॉर्मूला जैसे सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर के साथ। सबसे पहले क्या आएगा? अगर मान लो सिंगुलर लिखा मैंने, सिंगुलर में बता दिया था
ही, शी, इट वगैरह, है ना, ये बता दिया। प्लस तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मतलब यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये जब भी करता है यानी ये सब्जेक्ट है, तो सबसे इनका फॉर्मूला बता रहा हूँ कहने का मतलब। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब इनके साथ इज लगेगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस इनके साथ तो आईएनजी का प्रयोग होगा ही होगा, इसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। आगे आया तक प्लूरल का जो फॉर्मूला है, प्लूरल यदि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, जैसे वी, यू, दे वगैरह है ना, तो ये आ जाएगा इनके साथ, यानी ये वाले जब भी सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस आईएनजी लगेगा। बात तो होगी वो, ये सेम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज हो रही है, बाकी सेम टू सेम है। और करता जब आई की बात हो, जब सब्जेक्ट आई अकेला हो, बस आई के साथ, यानी आई जब भी सब्जेक्ट हो तो बस इसके साथ एम लगाना है, बाकी वो सेम टू सेम है, लिखने की जरूरत ही नहीं बार बार, ये फॉर्मूला है। अब जब भी करता आई होगा तो इसके साथ क्या कर देंगे, एम लगा देंगे यहाँ तक, इसके बाद में ऐसे कैसे चल जाएगा, ओके वो लगेगा। तो ये तो थे फॉर्मूले। अब इनके माध्यम से अपन सेंटेंस समझ सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, वह मंदिर जा रही है। जैसे वह, जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं। मीना पौधे को पानी दे रही है। वह सड़क पर दौड़ रहा है। तो ऐसे हम सेंटेंस को समझ सकते हैं, वेरी सिंपल, हमें बस सेंटेंस समझना है। और फिर ये तो थे अफर्मेटिव के, ये तो अपन पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, मोहन है, हम लिखेंगे मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, वेरी सिंपल है। बस सब्जेक्ट हो गया, एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब के पीछे आईएनजी हो गया, और टू स्कूल हो गया। इसके बाद में वे मंदिर जा रही है, शी ये भी सिंगुलर है, इज गोइंग टू टेम्पल, वेरी सिंपल है। जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये बहुवचन के अंदर गिना जाएगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। जैसे मीना पौधे को पानी दे रही है, सिंगुलर है, मीना इज गिविंग
वाटर ऑफ प्लांट्स। मीना इज गिविंग वाटर ऑफ प्लांट्स। वह सड़क पर दौड़ रहा है, ये तो कंटिन्यू का ही है। जैसे ही इज रनिंग, so he is running on the road, he is running on the road, ROAD रोड। तो रोड में हमेशा आर बड़ा आते हैं। तो ही इज रनिंग ऑन द रोड, मोहन सड़क पर दौड़ रहा है। तो ऐसे हम एग्जाम्पल आराम से समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था अफर्मेटिव। अब इन्हीं वाक्यों को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना हो तो कैसे करना है? बस कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के पीछे जहां भी हेल्पिंग वर्ब है इनके पीछे पर नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है तो मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, भाई इन्हीं के पीछे, यानी नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव वेरी सिंपल है, नेगेटिव यानी नकारात्मक। अगर हम नकारात्मक की बात करें तो बस फॉर्मूला तो सेम ही है, बस कुछ नहीं करना। जो भी हेल्पिंग वर्ब है क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके पीछे नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने इसमें देखो सब्जेक्ट आया था सबसे पहले, फिर कर्तानुसार इज आर एम जो भी है हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो जो भी कंडीशन पहले बताइए वो कि वही हेल्पिंग वर्ब है, और इसके पीछे आप नोट लगा दो। फिर वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, साथ में आईएनजी तो लगेगा ही, वर्ब के पीछे आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो। ये तो वेरी सिंपल है भाई, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार लगाएंगे अपन, जैसे कंडीशन के अफर्मेटिव में थी वो की वही लगेगी, जैसे कि जैसे, बस कुछ नहीं करना, ये कीजिएगा कि। अब जैसे कि मान लो मोहन विद्यालय जा रहा है तो मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, भाई ये सेंटेंस होगा तो नेगेटिव कैसे होगा, इन्हीं को अपन चेंज कर दो। मोहन विद्यालय नहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये सब्जेक्ट तो पहले आएगा ना, मोहन इज नॉट गो टू स्कूल। क्या किया, सेम टू सेम, मोहन इज नॉट गो टू स्कूल, वेरी सिंपल। सिर्फ क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग करना है और कुछ नहीं, बाकी सारे के सारे सेंटेंस इसी तरह से बन सकता है। ये तो था नेगेटिव तो बिल्कुल सरल है। अब हम बात करें इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव भी कोई अलग चीज नहीं है, कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना, साथ में समझ लेते हैं कंटिन्यू, भाई कुछ नहीं करना है। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है, अब इंटरोगेटिव, एक मिनट मिटा देते हैं, अब इंटरोगेटिव का समझ लेते हैं। ये नेगेटिव तो समझ में आ गया क्योंकि ये सेंटेंस बस करना कुछ नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब लग रही है, उसी के पीछे तो नोट लगा रहे हैं, तो ये कोई अलग चीज तो है नहीं। भाई अफर्मेटिव है वो का वही नेगेटिव है, बस नोट का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला बाकी अपनी जगह, सारे के सारे अपनी जगह है, बस एक नई चीज लग रही है वो नोट, और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी। अब बात करें इंटरोगेटिव की, तो अब इंटरोगेटिव को समझ लेते हैं, कुछ नहीं, सेम टू सेम, बस ये स्थान परिवर्तन होगा। इंटरोगेटिव में कैसे देखो, इंटरोगेटिव बोले प्रश्नवाचक। हम इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो अब इसके अंदर जो भी हम सेंटेंस बनाए थे, हेल्पिंग वर्ब जो भी काम कर रही थी, जिस टेंस के साथ में जैसे सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बस इसकी फॉर्मूला समझ लेते हैं अपन, वेरी सिंपल है। फॉर्मूला क्या रहेगा, सब देखो जो भी हेल्पिंग वर्ब वो पहले ले लेंगे सब्जेक्ट से पहले, जैसे कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर या फिर एम, ये तीन ही तो हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले ले लेंगे, ये तीन ही हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में सब्जेक्ट को डाल देंगे, और क्या है जो भी सब्जेक्ट है, और उसके अनुसार आप तीनों में से जो भी हेल्पिंग वर्ब जैसे करता होगा वैसे कंडीशन बता रखी पहले, उसके आधार पे लेंगे। अब इसके पीछे फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
और फिर इसके साथ में तो लगेगी आईएनजी और ऑब्जेक्ट, बाकी वैसा का वैसा। ये बन गया इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। करना कुछ नहीं, वैसे हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब पहले लेते ही वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। जैसे हमारा सेंटेंस था पहले कि मोहन विद्यालय जा रहा है ना, तो वेरी सिंपल। क्या मोहन, क्या शब्द पहले लगेगा वाक्य के प्रारंभ में, क्या शब्द आने से, क्या मोहन विद्यालय, क्या मोहन विद्यालय जा रहा है। क्या क्या शब्द लग जाएगा आगे, बस जितने भी, क्या वे बाजार जा रहे हैं, क्या वह खाना खा रहा है। इंटरोगेटिव चिन्ह लगेगा इनके पीछे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इनके पीछे। तो वेरी सिंपल है, बस कुछ नहीं किया, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी कर्ता के अनुसार वो पहले आ जाएगी। ये एक वचन है तो इज लगेगा, तो इज पहले आ जाएगा। इज मोहन गोइंग टू स्कूल। वेरी सिंपल है। क्या वे बाजार जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव चिन्ह लगेगा पीछे। क्या वे खाना खा रहा है, वे है सिंगुलर है, इज लगेगा। इज ही सब्जेक्ट आ गया। इज ही ईटिंग फूड। तो वेरी सिंपल, इंटरोगेटिव समझ में आ गया। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये फॉर्मूला बनेगा। अब हम नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, अब ये WH वर्ड को समझ लेते। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, ये हार्ड नहीं है। और ये जो विधि है ये सबसे सरल विधि है, इसके माध्यम से अपन आराम से टेंस को समझ सकते हैं। अब बात करें WH वर्ड की, इसमें हमेशा कंडीशन यही रहती है, चाहे कितने भी जो सारे टेंस पढ़ेंगे उसमें यही कंडीशन रहेगी कि जो भी WH वर्ड है इसका मतलब ये है कि हिंदी के वाक्यों के में जो भी WH यानी जो भी क्या, क्यों, कैसे, कौन, ये जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो हिंदी के वाक्यों के कहीं पर भी होगा, बीच में होगा, लेकिन प्रारंभ में नहीं होगा, बीच में होगा। और उसकी कंडीशन हमेशा तब जाके उसको इंटरोगेटिव अंग्रेजी में बढ़ाएंगे, लेकिन अंग्रेजी में वो हमेशा पहले ले दिए जाते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान। तो WH वर्ड पहले आएगा, जाहिर सी बात है, अगर वाक्य के बीच में WH वर्ड पहले आएगा। इसके बाद में ये भी एक प्रश्नवाचक हो गया। फिर कर्ता के अनुसार इज, आर या फिर एम, वो हम कर्ता के अनुसार शर्त होगी वो रहेगी, जैसा हमारे जो कर्ता पहले बताया था अफर्मेटिव में, वैसे के वैसे कंडीशन वैसे की वैसी चलेगी। बस कोई उठा के यहाँ आ रहा, कोई कहाँ जा रहा है, बस ये फर्क पड़ रहा है और कुछ नहीं। इसके बाद में फिर तो आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो तो बाकी तो सेम ही सेम चल ही रहा है, इनके साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या लगे, बस कुछ नहीं किया, WH वर्ड पहले जुड़ गया। अब इंटरोगेटिव में जैसे हमने अपर में इसमें अभी इंटरोगेटिव बनाया था वो, तो ये भी इंटरोगेटिव है, ये WH वर्ड इंटरोगेटिव है। तो अब इसके अंदर WH वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया, करना कुछ नहीं। अब बात करें तुरंत उसी की, फिर वही बात घुमा के आएगी, जैसे इंटरोगेटिव और नेगेटिव की आएगी बात, भाई दोनों साथ में आएंगे तो कुछ नहीं करना, वो सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा। बस हमें नोट का प्रयोग करना, किसके बाद में, सब्जेक्ट के बाद, वो हमेशा लागू रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग करना है और कुछ नहीं। जैसे वो ये तो इंटरोगेटिव हो गया, ये फॉर्मूला काम आ गया। जैसे हम सेंटेंस लिख सकते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे
ये इंटरोगेटिव वाक्य हो गया, क्योंकि ये जो शब्द है वाक्य के बीच में आ रहा है तो इंटरोगेटिव हो गया, यानी WH वर्ड हो गया जब बीच में आ गया तो अब इसको लिखेंगे अपन व्हाट, है ना, व्हाट, फिर यू किसके साथ में, आर आएगा इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर डूइंग, बस वेरी सिंपल है। व्हाट आर डूइंग, आप क्या कर रहे हो। जैसे वह विद्यालय कब जा रहा है, वह विद्यालय कब जा रहा है, ये तो प्रश्नवाचक हो गया है। और कब जो शब्द आया वो भी बीच में आया वाक्य के। अब अंग्रेजी बढ़ाएंगे तो कब को, जैसे व्हेन, है ना, व्हेन, अब यहां पर वह है सिंगुलर है, क्या आएगा, इज आएगा, व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल, व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल, वेरी सिंपल है। तो इसी तरह ये सारे के सारे वाक्य हम बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। जैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं, वह जयपुर से कब आ रहे, ये तो कंटिन्यू का ये, वे जयपुर से कब आ रहे, वेरी सिंपल। जैसे कब को हुई, व्हेन इज, कहीं हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा ना, व्हेन इज ही कमिंग फ्रॉम टू जयपुर, जयपुर, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। वे जयपुर से कब आ रहे, व्हेन इज ही कमिंग फ्रॉम टू जयपुर, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि कहने का मतलब कंडीशन ये रहेगी, और बाकी ये भाई आगे तो ऑब्जेक्ट जितना अपन जोड़े उतना ही बड़ा हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें टेंस का किसकी कंडीशन का है, क्योंकि ये तो अब अलग से थोड़ा जुड़ा है ना, से, फ्रॉम, मतलब प्रीपोजिशन जुड़ गया, ये तो संबंध सूचक अवयव है। हालांकि आपको मैंने बड़ा सेंटेंस पहले ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब वापस रिवीजन हो जाएगा इसका। प्रीपोजिशन की भी वीडियो लेके आएंगे, तो प्रीपोजिशन हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो कंटिन्यू का ही है ना वाक्य, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम WH वर्ड को आराम से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट भाई WH वर्ड हो गया, सारा हो गया। अब बात उन्हीं की कर रहे थे अपन, जैसे इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो बस उसमें कोई अलग बात नहीं है। हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ये सारी चीज़ें वैसे पढ़ ली, सेम उसी की तरह काम करेगी, बस नोट का प्रयोग करना है। फॉर्मूला पूरा का पूरा यही रहेगा, समझ लो। अब ये का ये रहेगा। अब इनके बीच में जैसे WH वर्ड आएगा, अच्छा एक दोनों चीज थी, WH वर्ड नहीं होगा और फिर इंटरोगेटिव होगा, तो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मूला, ये लगेगा ही लगेगा। और सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या जोड़ देना है, नोट लगा देना। सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगा देना, नोट। बाकी फॉर्मूला ऐसा कैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी ये सब्जेक्ट के स्थान पे काम करेगा, सॉरी सब्जेक्ट के बाद में काम करेगा। तो ऐसे जैसे सेंटेंस कैसे हो सकते हैं, वह में क्या, मेरे हम क्या वाला ले लेते, क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे हो, वेरी सिंपल है। तो ये इंटरोगेटिव हो गया ना, क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे हो, और तो इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो गया मतलब। तो वेरी सिंपल है भाई, आप के साथ तो आर लगेगा, यू के साथ में, यू आर की तरफ है तो आर, फिर सब्जेक्ट कौन है, यू, आर यू सब्जेक्ट हो गया, है ना। सब्जेक्ट के बाद में नॉट, आर यू नॉट, फिर वर्ब आएगी, वर्ब कौन से, जाने की हो रही है, गोइंग टू स्कूल। क्या है, बस वेरी सिंपल है।
आप विद्यालय नहीं जा रहे हो, क्या आप विद्यालय नहीं जा रहे हो? तो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे WH वर्ड की बात करें और इनके साथ में बात करें, नेगेटिव भी आएगा। तो जैसे हम इसी एग्जांपल को नेगेटिव में उसमें चेंज कर सकते हैं, वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, है ना? ये भी इंटरोगेटिव, वे विद्यालय क्यों नहीं जा रहे, वेरी सिंपल है। अब WH वर्ड पहले आएगा क्यों को, जैसे वाई, है ना, वाई, फिर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब ही है तो इज आएगा, है ना। वह विद्यालय क्यों नहीं जा, सॉरी यहाँ पर क्रिया चेंज होगी, जा रहा है आएगा, है ना, रहे हो नहीं। यहाँ पर कह रहा वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज, अब सब्जेक्ट कौन हो गया, ही हो गया। वाई इज ही, सॉरी नॉट लगेगा, नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, वेरी सिंपल है। तो ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यू समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।